तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये अयोध्या से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। लल्लू सिंह आपको तस्वीर में नजर आ रहे हैं चुनावी मैदान में और ये तस्वीरें अयोध्या से। और देखिए पूजा, इस बार का जो चुनाव अयोध्या का है वो बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा जो अपने मैनिफेस्टो में भी बुलाने की कोशिश तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो करती रही, कोई पक्ष में कोई विपक्ष में। ऐसे में अयोध्या की ये जो सीट है वो बेहद अहम इस बार बीजेपी के लिए हो जाती है। हालांकि यहाँ पे दिक्कत ये नहीं है कि बीजेपी के खाते में जाएगी या नहीं, सवाल ये है कि कितने वोटों से जाएगी। लिए और मोदी जी को तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए आज पूरे देश के नागरिक, राम भक्त, पूज्य साधु संत सारे लोग मतदान कर रहे हैं। क्या किस तरीके से अब आगे भी विकास है अयोध्या के लिए की निगाहें टिकी हुई है? बहुत विकास होना, अभी तो शुरुआत हुई है अयोध्या के विकास। अयोध्या दुनिया का सबसे सुंदर स्थान बनेगा, या मोदी जी की सोच है और हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। जिस तरह का विपक्ष लगातार आपको आगे बता रहे हैं, तमाम चीजें ऐसी बोल रहे हैं कि जो है नहीं होने देंगे। अरे विपक्ष के हाथ में न होने देना कि इस देश की जनता के हाथ में। जनता जब मोदी जी के पक्ष में है, 60 साल देश की आज़ादी के 60 साल के बाद अगर किसी ने इस देश की आम आदमी की चिंता की तो इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने की। जनता का तो अपार प्यार मोदी जी को मिल रहा, माताओं बहनों का भी, पूज्य संतों का, सबका आशीर्वाद मोदी जी को मिल रहा। को सुन रहे थे। फैजाबाद सीट से बीजेपी के प्रत्याशी 2014-2019 में जीत हासिल की थी मोदी लहर में, और इस बार राम मंदिर के निर्माण के बाद जाहिर तौर पर यहां आप देखना होगा कि क्या असर इस बार रहने वाला है, क्योंकि लगातार आप चुनाव प्रचार में इस तरह के तमाम मुद्दों को उठता देखते आए हैं। अब देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि वो ये दावा कर रहे हैं कि जनता के हाथ में फैसला है और जनता हमारे पक्ष में खड़ी है। हालांकि हर प्रत्याशी यही दावा करता हुआ नजर आता है, लेकिन जनता ने क्या तय किया है वो 4 जून को जब रिजल्ट्स आने शुरू होंगे उसके बाद पिक्चर क्लियर होनी शुरू होगी। तो देखिए अगर बात की जाए 2019 के नतीजों की, क्योंकि 49 सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 41 सीटें जो थी पिछली बार वो एनडीए के खाते में थी, एक यूपी के पास और अदर्स जो थी वो 7 जो थी वो अदर्स के पास में थी। तो ऐसे में माना जा रहा है कि एक तरफ जो एनडीए के सामने चैलेंज ये है कि क्या अपने ही आंकड़े को बढ़ाने में कामयाबी मिलेगी